Namaste and welcome to the mesmerizing city of Udaipur, nestled in the lap of the majestic Aravali Hills. I am Tanya, and today we are exploring the royal charm of this city of lakes, where nature, history, and culture blend seamlessly. From the spiritual peace of Jagdish Mandir to the panoramic views atop Karni Mata Temple and an enchanting boat ride on the sparkling waters of Lake Pichola, this vlog is packed with magic. Plus, we'll step into the regal world of Jagmandir, the stunning Iron Palace, all while being surrounded by the serene beauty of the Ravli Ranges. Get ready for a journey full of breathtaking landscapes, timeless architecture, and unforgettable moments. Let's explore Udaipur, the crown jewel of Rajasthan, together. हमारा रूम खो गया। शायद हम उल्टे डायरेक्शन में आ गए। हम उल्टे डायरेक्शन में आ गए थे, वो रूम ढूंढने वापस जाएंगे। बट एनीवेज मस्त है, बिल्कुल थी मेमोरी। भी चलती, हाँ नीचे चलता है, एकदम नीचे। बट हमारा रूम किस साइड है? ये रहा हमारा रूम। ठीक है, हम हमारे डायरेक्शन में चले गए थे। लिफ्ट से जाना चाहिए। ठीक है, वैसे 4 दिन में कर ही सकता है। तो आज हम जा रहे हैं करनी माता टेम्पल, जो कि मछला मगरा हिल पे है। आपको यहाँ से ऊपर दिख रहा होगा। हम केबल कार से जाने वाले हैं, तो यहाँ पे 110 पर पर्सन की एक बेसिक फेयर लगता है, जिससे कि आप इस केबल कार में बैठ सकते हो और आपको ऊपर वो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आपको थोड़े से स्टेयर्स चढ़ के जाना होता है। और ये जो आपकी केबल कार की राइड होने वाली है ना, इससे आपको इतने अच्छे व्यूज आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो पीछे लेक दिख रही है, तो दोनों साइड से आपको लेक दिख सकती है, लेक पिचोला। और आपको बहुत ही स्टनिंग व्यूज आते हैं यहाँ से। बहुत सारी चीजें दिखती है यहाँ से, पैलेस दिखता है, लेक्स दिखती हैं। फिर ये थोड़ा वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टेयर्स चढ़ के जानी होती है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह होती है, और यहाँ पे मतलब थोड़े बहुत ऐसे सोवेनियर्स मिल रहे होते हैं जो आप ले जा सकते हो, जैसे की चेन्स, ऐसे माता की चुन्नी और वगैरह, प्रसाद वगैरह, ऐसा कुछ मिलता रहता है। ये आपको जो अभी दिख रहा है, ये जग मंदिर है। यहाँ पे भी जाएंगे बाद में व्लॉग में। तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं यहाँ पे। आप कितनी भी देर बैठ सकते हो। अभी जब हम बैठे थे तब तो बहुत धूप हो रही थी, पर तब भी बहुत मज़ा आ रहा था व्यूज़ देखने में। और इधर से पूरी सिटी भी दिखती है।
फेस्टिव कहते हैं, ये उदयपुर सिटी का व्यू। और मेरी मम्मी वहाँ से इस साइड है, लेक पचोला, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से ये दूसरा रास्ता है, जो इतनी सारी आपको दिख रही है वो स्टेयर्स है, तो उससे भी आप ऊपर आ सकते हो और आपको केबल कार से नहीं आना। तो ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे हम वेट कर सकते हैं जब तक कोई केबल कार नहीं आती। यूजुअली 2 to 3 मिनट्स में केबल कार के बहुत सारे सेट्स आते रहते हैं, तो आप उसमें बैठ के जा सकते हो। और नीचे उतरते टाइम ना ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, तो एक तरफ आपको फतेह सागर लेक दिखती है और दूसरी तरफ आपको लेक पचोला दिखती है, तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और ये कम से कम 5 मिनट्स की होती है राइड, तो बहुत सारा टाइम आपको एंजॉय करने के लिए व्यू। ये है जगदीश टेम्पल। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है जो मेन मंदिर के अंदर है, और चारों ओर छोटे छोटे 4 मंदिर हैं। ये है गणेश जी का मंदिर, इसके अंदर गणेश की मूर्ति है, और ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है फिर आता है। ये तो राक्षस टाइप ही लग रहा है कुछ, देख, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखो कितना सही है। इस पूरे टेम्पल में जो कार्विंग्स हुई है वो हिंदू माइथोलॉजी से है। इसमें स्कल्पचर्स हैं एलिफेंट्स के, डांसर्स के, म्यूजिशियंस के, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वैसे ही जो दूसरा कॉर्नर है उधर सूर्यदेव का मंदिर है, और एक साइड पे दुर्गा माता का मंदिर है, और एक साइड पे शिवजी भगवान का मंदिर है।
परिक्रमा कर रहे हैं। क्या बहुत ही मस्त है ये तो, इतना अच्छा मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा कभी। मज़ा आ गया, मज़ा। वो देखो मम्मी कितना सुंदर है। देखो ये कुछ अलग, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कैसा है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये मम्मी जा रही है, पता नहीं ये कौन सा टेम्पल है, चलो देखते हैं। ये है सूर्य मंदिर, सूर्य देवता। हम भी चलते हैं, बहुत ऊपर है। सूर्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी। बहुत मज़ेदार है। मैं तो इसमें बैठने वाली थी, फिर मुझे समझ आई कि ये बेचने के लिए। जगदीश टेम्पल से आप जैसे ही एग्जिट लेते हो तो फिर आपको राइट साइड पे टर्न लेना है और फिर मार्केट आती है, आप उस पर स्ट्रेट जा सकते हो, मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही वो मार्केट एंड होगी आपको सिटी पैलेस दिख जाएगा। बाहर से आप टिकट काउंटर से 300 पर पर्सन की टिकट लेके एंट्री ले सकते हो और फिर आप सिटी पैलेस पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके एंड में जाके आप लेक पिचोला भी देख सकते हो, वहाँ के लिए टिकट्स मिल जाते हैं लेक पिचोला के लिए। सिटी पैलेस 400 इयर्स पुराना पैलेस है जो कि मेवाड़ डायनासिटी को बिलोंग करता है। इसे महाराणा उदय सिंह टू ने बनाया था और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जनरेशन्स रह चुके हैं मेवाड़ किंग्स की। अब यहाँ पे कोई रॉयल फैमिली नहीं रहती है, तो ये अब ओपन है पब्लिक के लिए, वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आप पूरा अंदर जा सकते हो। बट अब ये वन वे बना दिया गया है, तो अगर आप एक साइड से एंट्री लेते हो तो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा, फिर ही आप एग्जिट ले सकते हो। और अंदर बहुत स्टेयर्स आती हैं, आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर कभी नीचे उतरना पड़ता है, पर ये वर्थ इट है। अंदर आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आते हैं जहाँ पे पूरा शीश महल होता है, या फिर बहुत सारे एलिफेंट टस्क से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो पूरा हर एक सेक्शन में एक डिफरेंट टाइप की डेकोरेशन है, तो इट इज़ अ मस्ट विजिट। तो यही वो साइड है जहाँ से एंट्री मिलती है। एंट्रेंस पे बहुत बड़ा एलिफेंट रखा हुआ है और यहीं पे आइसक्रीम पार्लर है। यहाँ पे वो एक टेलर की शॉप भी थी।
जो पहले जब किंग रहते थे तो उन्हीं का टेलर था ये, तो वो यहीं पे स्टिचिंग करवाते होंगे। और फिर इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाते रहते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही आइसक्रीम शॉप और ऐसे एक रेस्टोरेंट था। और उसके बाद यहाँ पे बहुत एनिमल्स को रखने के लिए शेल्टर था, तो यहाँ पे हॉर्स वगैरह थे। इसके बाद मेन स्टार्ट होता है, आप ऊपर चढ़ के एंट्री लेते हो। इसी सेक्शन में सभी महाराणाओं में राज किले चुका है। राज किले के टाइम में सारे आदमी यहाँ पर बैठे थे और फीमेल्स ये फंक्शन देखती थी क्योंकि पता पता में राजा अपना चेहरा नहीं दिखाता, पर जिन ऋषि के एडवाइस राजा उन ऋषि के ऐसा मूर्ति भी आपको बॉम्बे में मिलेगा, इसमें गणेश का सेम मूर्ति लगते हैं। ये जो पार्ट था ना, ये वाला सेक्शन मेरा फेवरेट था। यहाँ से ये एंट्री जहाँ से आप एंटर करते हो, तो यहाँ से ना इतना मस्त सिटी का व्यू आ रहा था और हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो एकदम मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू था। ये अभी तक जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया है, ये सब अभी ज़नानी महल का पार्ट है। तो ये यहाँ पे क्वीन रहती थी, क्वींस रहा करती थी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये है हॉल ऑफ मिरर्स। ये महाराणा प्रताप ने अजबदेह के लिए बनाया था और इसको शीश महल भी बोलते हैं क्योंकि ये पूरा शीशों से बना हुआ है और इतना सुंदर है। मतलब इसके अंदर ना ज़्यादा देखने का टाइम नहीं मिला था, बट हाँ, क्योंकि बहुत लोग थे, अगर आपको अच्छे से देखने का टाइम मिले तो अंदर अच्छे से झांक के देख सकते हैं। अंदर एंट्री अलाउड नहीं है पर। तो बहुत ही सुंदर था और मतलब अभी हर एक पार्ट इसका वैसा का वैसा ही रखा है। मतलब और पूरे पैलेस में तो थोड़ा बहुत कुछ हो गया डैमेज, बट वो वाला पार्ट बहुत अच्छा है। और इसके बाहर जो था हॉल, उधर जो पेंटिंग्स थी ऊपर सीलिंग पे, वो भी बहुत सुंदर थी। प्रॉब्ली ये रीपेंट ही हुआ होगा, बट तभी भी बहुत अच्छा था।
ये वाला जो साइड है, यहाँ से आप मतलब पूरी एंट्रेंस देख सकते हो, उधर से एंट्री होती है और यहाँ से पूरा सिटी का व्यू आता है। अब इससे पहले वो वाले झरोके पे से भी दिखाया था, वो मतलब इससे पहले आता है फिर ये वाला पार्ट आता है। जो पूरा आर्क है इस पे भी मिरर लगा हुआ है, जो पता नहीं इन्हें कैसे कट किया होगा, और ऊपर जो पूरे में टाइल लगी हुई है वो भी सब एक ही पैटर्न की है। और ये वाला भी पार्ट, यहाँ पे भी शीशे हैं पूरे। तो वो ये हर रूम पे एक अलग ही थीम है, कहीं पे बिल्कुल टाइल थीम है, कहीं पे मोज़ैक थीम है, कहीं पे मिरर है, कहीं पे स्टेन्ड ग्लास है। तो हर एक पार्ट में आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा देखने के लिए। ये था एक ओल्ड आइवरी गेट, जो पहले ना एक मेन गेट हुआ करता था, पर अब इन लोगों ने इसे अंदर ला दिया और इसे म्यूजियम का पार्ट बना दिया। तो इसमें ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये सब आइवरी है। तो मतलब पूरा गेट उससे बना है, इतने सारे उनने कलेक्ट किए होंगे हाथी के दांत, और फिर इसमें जो भी डिज़ाइन बनाया है बहुत सुंदर था। अब तो ये सब इलीगल है बट। और ये वाला जो रूम है, ये तो आपने डैम श्योर, ये आपने पक्का देखा होगा कहीं ना कहीं, ये बहुत ही फेमस हो रखा है आजकल। ये भीम विलास है। तो ये इसका जो कलर है ना इतना सूदिंग है, और अब आई थिंक ये रिनोवेट किया हुआ है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अब जो बेस्ट पार्ट है ये सिटी पैलेस की, अब यहाँ पे साइड में स्कैनर्स दिए गए हैं, जिसको आप स्कैन करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो उस पर्टिकुलर सेक्शन की। तो आप विदाउट टूर गाइड भी पूरा पैलेस एक्सप्लोर कर सकते हो और उसके बारे में जान सकते हो अच्छे से। और ये जो है ये मोर चौक वाली जगह है, ये अभी ऊपर से दिखा रही हूँ मैं, अभी मैं वहाँ से जा रही हूँ। तो अब मैं नीचे जाऊँगी तो वहाँ से दिखेगा। तो ये सबसे प्रिटीएस्ट सेक्शन है ये सिटी पैलेस का, इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं पे उनने सब कुछ लगा दिया है और एकदम मस्त दिखता है नीचे से। वाला जो सेक्शन है, जब राणा करण सिंह जी का टाइम था तब ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो यहाँ पे ये ग्लास से पीकॉक बनाए गए हैं और ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। बिल्कुल अप क्लोज अगर आप देखोगे तो इतना सुंदर बनाया गया है। और ये वाला जो सेक्शन है ये स्पेशल डिनर्स और हियरिंग्स के लिए यूज़ हुआ करता था पुराने टाइम पे। ये वही वाला पार्ट है जो मैं बोल रही थी, अभी नीचे जाके दिखाऊंगी। अब ये वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये भूल भुलैया है। यहाँ पे ना हर जगह पे इतने छोटे से पैसेज हैं जो इन्हें ओपन करे हैं, और मैंने बोला ये वन वे है, तो आपको जाते रहना है, जाते रहना है। सब लोग जाते होते हैं, उनके पीछे पीछे जाते रहो, और खुद भी नहीं पता वो कहाँ पे निकलेगा, बट वो कहीं तो खुल जाता है। एकदम भूल भुलैया है ये। पहले कभी आपको नीचे उतारते हैं फिर ऊपर चढ़ाते हैं, पता नहीं कैसे इनने डिज़ाइन किया होगा, मैं तो खो ही जाती इसमें।
अब जो भी था, जो मेन सेक्शन था, अब वो सब खत्म हो गया। अब हम मतलब एग्जिट की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे म्यूजियम था, यहाँ पे उनके थोड़े बहुत जो भी उनके पास आर्टिफैक्ट्स थे वो सब उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं। और बाद में जाके उनके पास मैप्स वगैरह भी हैं, तो वो भी उन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद भूख तो लग जाएगी, तो उन्होंने बिल्कुल एग्जिट पे रेस्टोरेंट बना रखा है, तो वहाँ से आप खा सकते हो। वहाँ पे स्पेशल आइटम था दाल बाटी चूरमा, तो हमने वही लिया था एंड इट वाज गुड। 100 आई थिंक 100 या 150 पे आपको लस्सी और ये दोनों दाल बाटी चूरमा में मिल गया था। ये मम्मी डांट रही है मुझे, निकिता को भेजूंगी अभी सब में। रुक जाओ अब स्माइल कर जाती तो फिर आने वाला। आप यहाँ से लेक पचोला के लिए बोट राइड ले सकते हो। अगर आप 3 बजे से पहले लेते हो तो आपको 400 की मिल जाएगी। अगर उसके बाद वाले लेते हो तो 700 की मिलेगी, और उसमें आप नाइट पे भी रिटर्न कर सकते हो, तो आप नाइट व्यू भी इंजॉय कर सकते हो। तो वो आपको 2 टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल लेक पचोला में घुमा देती है, और दूसरी होती है जो जगमंदिर पैलेस ले जाती है, तो हमने वो वाली ली थी। तो यहाँ से कुछ चल के जाना होता है, जहाँ जहाँ पे भी आपका लेक का आ जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो बोट राइड। वो ही दिख रहा है जो सुबह हम गए थे, करणी माता टेम्पल, उसकी स्टेयर्स। डक्स भी आ गई थी बीच में, बहुत मजा आया था। और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये है जगमंदिर पैलेस। तो यहाँ पे ऐसे पार्टीज वगैरह होते हैं, और यहाँ पे जो सबसे मेजर अट्रैक्शन जो मुझे पता नहीं था, वहाँ के ही पता चला। इतना मजा आया। यहाँ पे इतनी सारी स्क्विरल्स हैं, और ना वो बिल्कुल डरते ही नहीं है, आपके ऊपर ही चढ़ जाते हैं वो। अगर आप वहाँ पर रहोगे और कुछ भी खाने का होगा तो वो तो खा ही जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं डरेंगी। पहले यहाँ विजिट करना मेरे प्लान में नहीं था, बट अच्छी बात है मैंने इस पार्ट को स्किप नहीं किया, वरना तो ये स्क्विरल से मैं मिल ही नहीं पाती। अरे कुछ नहीं कर रही मैं, डर मत भाई, खा ले आराम से, तेरा ही है सब। आखिरी स्निकर्स पड़ी थी मेरी, वो भी मैंने तेरे को दे दी। आओ आओ तुम भी खा लो, सब खा लो गाइस। अपने और फ्रेंड्स को भी बुला लेना, ठीक है? उनको भी बोलना कि आके खा लो। ये तो डर नहीं रही, ये वाली बिल्कुल नहीं डर रही, एकदम मज़े से खा रही है। Even squirrel loves Snickers. Struggling. How we finish our Snickers. सब खा लिया इनने। अब इधर से एग्जिट है।
हाँ अब चलते हैं। आओ जल्दी आओ, देखते हैं। यही तो था मेन, वही मैं सोच रही थी, इतना तो नहीं होगा बस ये। अच्छा है ना? चल ही लेते हैं। हम यहाँ से 7 बजे जा सकते हैं लास्ट। हाँ अरे मेरे को पता नहीं था इधर भी। मैं वही सोच रही थी कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था। तो थोड़ा और घूमता, मज़ा तो आ रहा है, पर आखिरकार कब तक बैठेंगे कि कौन सा क्या है। मुझे बनती तो वीडियो मेरे ही फ़ोन में अच्छी है, कुछ भी कहो। कितने बड़े बड़े पेड़ है ना। यहाँ पे होटल्स वगैरह, लग्जरी होटल्स। ये है सिटी पैलेस, और ये ऊपर है करनी माता टेम्पल, जहाँ से सुबह मैंने दिखाया था, और ये जग मंदिर है। क्या हुआ? फिर वापस जग मंदिर से आप सेम बोट राइड, ऐसे आती रहती हैं बोट्स, तो कोई सी भी बोट में आप जा सकते हो टिकट दिखा के, और फिर वापस आप आ सकते हो सिटी पैलेस वाले कॉम्प्लेक्स में, और फिर वहाँ से जा सकते हो। वहाँ से तो पूरा सज्जनगढ़ फोर्ट भी दिखता है रात में भी और दिन में भी। रात में तो इतना अच्छे से नहीं दिखता, पर दिन में बहुत अच्छे से दिख रहा था।